बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम लोग अक्सर हुजूर जी के वो सवाल जवाब सुनते हैं जो हम हिंदुस्तानी लोग हुजूर जी से करते हैं। आज आपके लिए अमेरिका में हुए कुछ बेहतरीन सवाल जवाब लेकर आए हैं जो अंग्रेज़ों ने हुजूर जी से पूछे। और कुछ सवालों पर तो आपको भी हैरानी होगी कि अंग्रेज़ लोग हुजूर जी से किस तरह के सवाल करते हैं। सवाल जवाब शुरू करने से पहले संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए। आइए अब सुनते हैं हुजूर जी और अंग्रेज़ों के बीच 6 जुलाई में यानी कल हुए ये नए सवाल जवाब। ये सवाल जवाब इंग्लिश में हुए थे। हम आपको इसका हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। पहला सवाल। एक भाई ने हुजूर जी से एक बहुत गहरी बात पूछी। हुजूर जी, जैसा कि अब कई देशों में आसमान से कहर टूट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कोई बेघर हो रहा है और क्यों किन्हीं की तो जान चली गई है, तो क्या इसका मतलब है कि ये कुदरत के साथ की गई इंसानी छेड़छाड़ का नतीजा है? क्या आने वाले समय में इंसान अपनी सोच बदलेगा या आने वाला समय तबाही लेकर आएगा? हुजूर जी ने बड़ी सरलता और सच्चाई से उत्तर दिया, बेटा, यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमी है, वो अपनी ही गलतियों से सबक नहीं लेता। इतिहास उठाकर देखो, इंसान पहले भी कई बार विनाश के भयावह मंजरों से गुजरा है, पर क्या उसने उनसे कुछ सीखा? नहीं। अगर हमने बीते अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी सोच और जीवन शैली को नहीं बदला तो ये सिलसिला कैसे थमेगा? आज इंसान खुद अपनी बर्बादी का कारण बन चुका है। वह केवल अपने बारे में सोचता है और प्रकृति के संतुलन से खेलता जा रहा है। हमें गंभीरता से सोचना होगा, हम अगली पीढ़ियों के लिए आखिर क्या छोड़कर जा रहे हैं? दूसरा सवाल। फिर एक और भाई ने एक गंभीर सवाल किया, बाबा जी, जब सीमा पर एक जवान को आदेश मिलता है कि वो दुश्मन पर गोली चलाए या फिर अगर पुलिस की नौकरी करते हुए अपने फर्ज निभाने के लिए कभी कभी पुलिस को गोली चलानी पड़ जाती है, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या ये उसके कर्मों पर असर डालता है? हुजूर जी ने बहुत संतुलित उत्तर दिया, बेटा देखो, किसी की जान लेना सामान्य स्थिति में गलत ही माना जाता है, लेकिन जब बात देश और देशवासियों की सुरक्षा की हो और अपने फर्ज को निभाने की हो तब हालात अलग होते हैं। जब युद्ध की नौबत आती है तो जवान को आदेश मानकर कार्य करना पड़ता है। वो वहाँ किसी को मारने की भावना से नहीं जाता, बल्कि अपनी ड्यूटी निभाने जाता है, अपने देश की रक्षा करने जाता है। हुजूर जी ने आगे समझाया, अपने देश को बचाने के लिए उठाया गया कदम और किसी को निजी कारणों से नुकसान पहुंचाना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सैनिक या एक पुलिस वाले को अपने फ़र्ज के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं। तीसरा सवाल। फिर एक महिला ने हुजूर जी से अपनी बेटी के बारे में पूछा, हुजूर जी, मेरी बेटी सिंगल मदर है। सालों पहले उसका डिवोर्स हो गया था और अब वो अकेली अपने बच्चे को पाल रही है। कभी कभी जब उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत होती है तो वो अपने भाइयों से मदद ले लेती है। मुझे ये चिंता सताती है कि क्या बार बार मदद लेने से उसके ऊपर कर्मों का बोझ तो नहीं बढ़ रहा? हुजूर जी ने बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात समझाई, बेटा, जिंदगी में हालात हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। जब कोई कठिनाई में होता है और अपने परिवार से मदद लेता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। परमात्मा सब देख रहा है, वह जानता है कि तुम किस परिस्थिति से गुजर रहे हो। मदद लेना कोई अपराध नहीं। समाज में सब एक दूसरे की मदद लेते और देते रहते हैं। ऐसे ही दुनिया चलती है। अगर मदद लेना या करना छोड़ देंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन साथ ही ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ दूसरों की मदद के मोहताज बनकर ना रह जाएं। इसलिए हम खुद मेहनत करना ना छोड़ें, कोशिश जारी रखनी चाहिए और जब हालात बेहतर हो जाएं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी आगे चलकर किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। चौथा सवाल। इसके बाद उस महिला ने दूसरा सवाल किया, बाबा जी, मेरी बेटी का बेटा कुछ सालों में नेवी में भर्ती होने वाला है। ऐसे में क्या उसे अपने बेटे के साथ रहना चाहिए और क्या ऐसा करने से उसके ऊपर कोई कर्मों का असर होगा? हुजूर जी ने सहजता से उत्तर दिया, देखो बेटा, जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता तब तक माता पिता की जिम्मेदारी होती है उसकी देखभाल करना, और जब बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए तो फिर उसकी बारी होती है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखे। ये जीवन की स्वाभाविक व्यवस्था है, इसमें कोई कर्म नहीं बनते। ये तो प्रेम और जिम्मेदारी का संबंध है। बुढ़ापे में अगर बच्चे सहारा नहीं बनेंगे तो माँ बाप कहाँ जाएंगे? पांचवा सवाल। फिर किसी ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, मैंने अपना सारा पैसा अपनी कार और घूमने फिरने में खर्च कर दिया और जब पैसा खर्च हो गया तो मुझे एक ज़रूरतमंद इंसान मिला जो वाकई में परेशान था और मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन मैं अपने पैसे गंवा चुका था और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर उसके लिए हम क्यों अफसोस करते हैं? आपके अंदर दूसरों की मदद के सच्चे भाव हैं और मालिक हमारे भाव देखता है। हमें कोशिश करनी है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा नेक काम में ज़रूर लगाएं। छठा सवाल। एक और सवाल किसी ने किया, हुजूर जी, हर इंसान के मन में कई इच्छाएं जन्म लेती हैं। जब वे पूरी नहीं हो पाती तो मन बेचैन हो जाता है। ऐसी इच्छाओं से छुटकारा कैसे पाया जाए? मन को इच्छा मुक्त कैसे करें? हुजूर जी ने बड़े ही स्पष्ट और मार्मिक शब्दों में समझाया, बेटा, इच्छाएं हमारे मन की उपज हैं और यही मन ही तो हमें बार बार भटकाता है। हम खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें वाकई ज़रूरत के लिए चाहिए वो तो प्रभु पहले से ही हमें दे चुका है। रहने के लिए एक छत, तन ढकने के लिए 2 कपड़े और पेट भरने को 2 वक्त की रोटी,
यही तो असल ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारा मन इनसे संतुष्ट नहीं होता। मन और ज़्यादा चाहता है और इसी चाहत में हम उलझते चले जाते हैं। हम महलों में रहें या छोटे घर में, सोते तो एक बिस्तर पर हैं। कारोबार कितना भी बड़ा हो, खाने तो 2 रोटी ही है ना। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छाएं हमारी ज़रूरतों से बड़ी हो जाती हैं और उस समय हम अपनी इच्छा को पूरा करने में लग जाते हैं और उसी को भूल जाते हैं जिसने हमें इस जीवन में भेजा है, जिसने हमें सब कुछ दिया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन को समझें और अपने जीवन को सहज बनाएं। जब हम भजन सिमरन करेंगे तो मन धीरे धीरे काबू में आने लगेगा और एक दिन हम सब कुछ मालिक की मर्जी पर छोड़ देंगे। फिर हमारे अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं रह जाएगी। 7वां सवाल आगे एक और युवती ने पूछा, हुजूर जी, मैं अपने माता पिता से अलग रहती हूँ। कई बार दोस्तों और सोशल लाइफ में इतना उलझ जाती हूँ कि आपके बताए रास्ते से भटक जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके मार्ग पर चलूँ, लेकिन मैं झूठ बोलकर खुद को धोखा नहीं देना चाहती। हुजूर जी ने मुस्कुराकर समझाया, बेटा, मैं किसी को मना नहीं करता कि वो सोशल लाइफ ना जिए। हमें इस संसार में संतुलन के साथ चलना सीखना चाहिए। समाज में जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें भी समय दें। जीवन में हर चीज़ का एक संतुलन होना ज़रूरी है। जब मालिक को याद करने का समय हो तब बाकी सब कुछ छोड़कर मालिक से जुड़ जाना चाहिए। आजकल लोग एक ही दिशा में इतने खो जाते हैं कि बाकी सब भूल जाते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, काम हो या पैसा कमाना हो। असली समझदारी इसमें है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग समय निकालो, तब जाकर जिंदगी आसान होती है। 8वां सवाल। इसके बाद एक युवती ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, हमारे देश में बहुत सारे लोग मांस खाते हैं और मेरे आसपास रहने वाले और जिनसे मेरा रोज़ मिलना होता है वे भी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएं। मैं क्या करूँ जिससे वो लोग इससे प्रेरित होकर इन आदतों को छोड़ दें? हुजूर जी ने बहुत सहजता से जवाब दिया, बेटा, हमें दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। हम सिर्फ खुद को एक बेहतर मिसाल बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन ये सोच लेना कि सिर्फ हमारी सोच सही है और बाकियों की गलत, ये तरीका ठीक नहीं है। अक्सर हम चाहते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह ही सोचे, लेकिन जब हम उन्हें अपनी सोच में ढालने की कोशिश करते हैं तो रिश्तों में खटास आने लगती है। तुम्हारा फर्ज सिर्फ इतना है कि तुम अपने आचरण और व्यवहार से एक प्रेरणा बनो। अब कोई तुम्हें देखकर बदलता है या नहीं ये उसकी मर्जी है। किसी पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जो तुम्हारी नज़र में गलत है वो उनकी नज़र में गलत नहीं है। हमें सिर्फ एक अच्छा उदाहरण बनकर दिखाना है जिससे वो उस गलत चीज़ को छोड़ सकें। 9वां सवाल। फिर एक युवती ने पूछा, हुजूर जी, अगर हमारे सामने कोई किसी और के साथ गलत कर रहा हो तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए, और अगर हम कुछ नहीं कहते और चुप रहते हैं तो क्या हम पर भी उसके कर्मों का असर पड़ता है? हुजूर जी ने बड़ी सूझबूझ से जवाब दिया, बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे समझाने से वो इंसान गलत काम करना छोड़ देगा तो ज़रूर बोलो, लेकिन अगर तुम जानती हो कि वो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा और उल्टा हालात और बिगड़ जाएंगे तो फिर चुप रहना ही बेहतर है। हर इंसान को अपनी क्षमता और सीमाएं पता होती हैं। अब ये तो हमें तय करना है कि हम समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं या समाधान का। अगर हमारी दखल से चीज़ें सुधर सकती हैं तो ज़रूर कदम बढ़ाओ, लेकिन अगर उससे मामला और उलझता है तो दूर रहना ही समझदारी है। आगे हुजूर जी ने कहा, दुनिया को समझाना इतना आसान नहीं जितना हम सोच लेते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष यहाँ आए और चले गए, लेकिन क्या दुनिया ने गलत काम करने छोड़ दिए? संगत जी, हुजूर जी की इस बात में कितनी गहराई थी। 10वां सवाल। फिर एक युवक ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं एक नौकरी करता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि दूसरी नौकरी ढूंढूं, लेकिन दुविधा ये है कि क्या ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी चुनूं या ऐसी नौकरी जिसमें सैलरी तो कम हो लेकिन सुकून ज़्यादा हो। हुजूर जी ने गहराई से कहा, बेटा, अगर कोई कंपनी तुम्हें ज़्यादा पैसे देती है तो जाहिर है कि काम भी उतना ही ज़्यादा करवाएगी। फिर तुम्हारे पास अपने लिए या परिवार के लिए वक्त नहीं बचेगा। दूसरी ओर अगर कम तनख्वाह वाली नौकरी है लेकिन वहाँ शांति है तो ये अब तुम्हें सोचना है कि क्या उस पैसे में तुम अपनी पारिवारिक ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। ये फैसला तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि तुम ही अपनी ज़रूरतों को सबसे बेहतर समझते हो। कोई भी फैसला लो, सोच समझ कर लो और जीवन में संतुलन बनाए रखो। 11वां सवाल। फिर एक भाई ने दुख जताते हुए कहा, हुजूर जी, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा सबकी भलाई ही की, लेकिन फिर भी मेरे साथ बुरा होता रहता है। हुजूर जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। मालिक हमें इस धरती पर अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए ही भेजता है। हमारा काम है बस मालिक की याद में टिके रहना। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि ध्यान इस पर देना है कि हम अपने असली घर, उस परम धाम की ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। इस जन्म मरण के चक्कर से निकलने की कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। 12वां सवाल। फिर एक और युवती ने पूछा, हुजूर जी, आजकल जीवन में हर किसी को किसी न किसी चीज़ की चिंता लगी रहती है। मैं चाहती हूँ कि मैं इन चिंताओं से खुद को दूर रखकर अपना जीवन बेहतर बना सकूँ। इसका रास्ता क्या है? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मालिक ने इंसान को एक अनमोल शक्ति दी है और वो है विवेक। यही वो चीज़ है जो हमें बाकी दुनिया से अलग करती है।
आज हम अपनी इसी शक्ति को उलझनों और फालतू की चिंताओं में खर्च कर रहे हैं। कोई भी बात सोचनी जरूरी है, लेकिन जब सोच हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वही सोच चिंता बन जाती है। अगर हम अपने विवेक का सही इस्तेमाल करें तो हम उस हद तक जाएंगे ही नहीं जहां चिंता जन्म लेती है। 13वां सवाल। फिर एक युवती ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर जी, जब हम जीवन में कुछ त्याग करते हैं और बदले में उसकी कदर नहीं होती, ऊपर से हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं होता, तो हम ऐसे समय में क्या करें? हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हमें यह समझना होगा कि हम इस धरती पर अपने कर्मों के हिसाब से आए हैं। किसी और को दोष देना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि जो हो रहा है वो हमारी ही किस्मत का लिखा हुआ है। अगर लोग हमारे त्याग को नहीं समझते तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया से मान सम्मान नहीं चाहिए, हमें तो उस मालिक की रजा को देखना है, वही असली सुख है। 14वां सवाल। फिर एक युवक ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, आप हमेशा कहते हैं कि जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती तब तक उसका आना जाना बना रहता है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से मिलना इतना जरूरी क्यों है? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया, बेटा, जैसे समंदर से एक बूंद अलग हो जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता, लेकिन वही बूंद वापस समंदर में मिल जाए तो समंदर का हिस्सा बन जाती है। उसी तरह हमारी आत्मा भी उसे परमपिता की अंश है। जब तक हमारी आत्मा अपने असली स्रोत उसे परमात्मा से नहीं जुड़ती, तब तक उसकी असली पहचान अधूरी रहती है। जब आत्मा अपने मूल में जाकर मिल जाती है, तभी उसे सच्चा चैन मिलता है। 15वां सवाल। फिर एक युवती ने पूछा, हुजूर जी, प्रेम को पाना ज्यादा आनंद देता है या प्रेम को देना? हुजूर जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अगर हम दुनियावी नज़र से देखें तो प्रेम पाना ज्यादा सुखद लगता है, क्योंकि हर इंसान कुछ न कुछ पाना चाहता है। लेकिन जब हम आत्मिकता दृष्टिकोण से सोचते हैं तो प्रेम देना कहीं ज्यादा आनंददायक होता है। परमार्थ की राह हमें सिखाती है कि लेने से ज्यादा देने में सच्चा सुख है। 16वां सवाल। फिर उसी युवती ने पूछा, हुजूर जी, सच्चा प्रेम क्या होता है? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, जहाँ सिर्फ त्याग और समर्पण की भावना हो वही सच्चा प्रेम है। जहाँ उम्मीद जन्म ले लेती है उस प्रेम का कोई मतलब नहीं रह जाता। प्रेम का मतलब है देना, ना कि उनसे कोई उम्मीद रखना जिन्हें हम प्रेम करते हैं। 17वां सवाल। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, जब से आपने गद्दी संभाली है, क्या कभी ऐसा कोई फैसला लिया है जिस पर आपको पछतावा हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप कोई काम और बेहतर ढंग से कर सकते थे? हुजूर जी ने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, गद्दी पर बैठने के बाद मुझे संगत और सेवादारों से इतना प्रेम और सहयोग मिला है कि मुझे कभी अपने किसी फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। हर कदम पर सबने साथ दिया है। इसी वजह से कोई ऐसा क्षण नहीं आया जब लगा हो कि कुछ अलग करना चाहिए था। आप लोगों ने हर कदम पर मेरे फैसले का सम्मान किया है। 18वां सवाल। फिर एक युवती ने भावुक होकर पूछा, हुजूर जी, हम अक्सर सुनते हैं कि मालिक हम सबसे वैसे ही प्रेम करता है जैसे माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि संसार में कोई बीमारी से जूझ रहा है, कोई गरीबी से परेशान है, तो किसी को कोई दुख है, तो क्या मालिक उनसे प्रेम नहीं करता? क्या वे उसके बच्चे नहीं हैं? हुजूर जी ने गहरी बात समझाई, बेटा, मालिक सभी से एक जैसा प्रेम करता है, उसके लिए हम सब बराबर हैं, वह कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। पर बात यह है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो सब हमारे कर्मों का फल है। हर इंसान अपने कर्मों का बोझ खुद ही उठाता है। ना आप किसी और के कर्म झेल सकते हो, ना कोई आपके कर्मों को झेल सकता है। हुजूर जी ने उदाहरण के साथ समझाया, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो जाए तो वो दर्द बच्चा ही महसूस कर सकता है, माँ बाप उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आगे हुजूर जी ने फरमाया, आज अगर कोई अमीरी में जन्म ले रहा है और कोई गरीबी में, कोई बीमारी के साथ आया है और कोई सेहतमंद, तो ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। हमें लगता है कि मालिक हमारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन असल में वो तो वही होने दे रहा है जो हमने खुद बोया था। मालिक तो बस हमें हमारे कर्मों का फल दे रहा है। मालिक का न्याय निष्पक्ष है। 19वां सवाल। इसके बाद एक युवती ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, एक सत्संगी के जीवन में प्रसाद का क्या महत्व है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, वास्तव में मालिक की दी हर चीज़ ही प्रसाद होती है। ये जीवन, ये सांसें, रोटी, पानी, ये सब उसी की देन है। और मालिक ये सब कुछ ये देखकर नहीं देता कि कौन सत्संगी है और कौन गैर सत्संगी। मालिक की नज़र में सब उसके बच्चे हैं। आगे हुजूर जी ने समझाया, जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं और वहाँ कोई खाने की चीज़ प्रसाद के रूप में दी जाती है तो हमारे अंदर एक शुभ और सकारात्मक भाव पैदा होता है। हमें लगता है जैसे मालिक का आशीर्वाद मिला हो, लेकिन असल में जो कुछ भी हमें मालिक से मिला है वो सब प्रसाद है, वो सब मालिक का आशीर्वाद है। 20वां सवाल। फिर वही बहन बोली, हुजूर जी, अक्सर लोग कहते हैं कि प्रसाद को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहिए, इसका क्या कारण है? हुजूर जी ने शांति से जवाब दिया, बेटा, जब हम किसी को प्रसाद देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला उसकी अहमियत समझेगा या नहीं। इसलिए कहा जाता है कि उसे बिना सोचे समझे किसी को प्रसाद ना दें, क्योंकि अगर कोई प्रसाद की कदर ही नहीं करेगा तो उसे देने का क्या फ़ायदा? उल्टा हम उसके कर्मों के हिस्सेदार बन जाएंगे। बस यही कारण है कि प्रसाद को दूसरों को देने से मना किया जाता है, इसकी कोई और विशेष वजह नहीं है।
साथ संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो हुजूर जी ने अंग्रेज़ों के साथ किए। आइए अब एक घटना को सुनते हैं। संगत जी, हम सब बाबा जी और हुजूर जी को मानते हैं, तो जाहिर है कि हमारे घरों में अक्सर बाबा जी और हुजूर जी के सत्संग और शब्द ज़रूर चलते होंगे, और कभी कभी हम उन शब्दों को बहुत आम से गीत समझते हैं। लेकिन आज आप एक ऐसी घटना को सुनेंगे जिससे आप जान सकेंगे कि बाबा जी के शब्दों में कितनी बड़ी ताकत होती है। संगत जी, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि इस साखी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है और मालिक की कृपा का एहसास करवाता है। बाबा जी से जुड़ी एक सत्संगी परिवार की साखी। बाबा जी से जुड़ा हुआ एक सत्संगी परिवार था। इस परिवार में पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा था। उन्होंने बताया कि एक बार वे तीनों अपनी कार से छुट्टियां मनाने मनाली जा रहे थे। उनकी आदत थी कि जब भी सफ़र पर निकलते बाबा जी के भजन और सत्संग ज़रूर सुनते थे। उस दिन भी उन्होंने कार में बाबा जी का शब्द लगाया और घर से रवाना हो गए। उनका शहर मनाली से करीब 8-9 घंटे की दूरी पर था। सुबह करीब 8 बजे उन्होंने यात्रा शुरू की और रास्ते में 3-4 बार खाने पीने के लिए रुके भी। जब मनाली पहुंचने में केवल 30 मिनट का फासला रह गया था, तब तक पहाड़ों में शाम ढल चुकी थी और अंधेरा हो गया था। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचे, वहां 2 रास्ते सामने आ गए। उन्हें कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा रास्ता सही है। ना कोई साइन बोर्ड था, ना ही आसपास कोई दिख रहा था जिससे रास्ता पूछ सकें। अंततः उन्होंने अंदाजे से एक रास्ता पकड़ लिया और चल पड़े। थोड़ी ही देर में एक छोटा सा गांव आया। उन्होंने वहां एक स्थानीय व्यक्ति से पूछा, क्या यह रास्ता मनाली जाता है? उस व्यक्ति ने बताया, हाँ, रास्ता तो यही है, लेकिन थोड़ा लंबा है, करीब 45 मिनट और लगेंगे। उसने ये भी कहा कि शायद आप पिछले दोराहे से गलत मुड़ गए हैं। अगर आप दूसरा रास्ता लेते तो आप मनाली जल्दी पहुंच जाते। खैर, अब वह कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने वही लंबा रास्ता पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। अब रास्ता बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। तभी कुछ दूरी पर उन्हें एक औरत दिखाई दी जो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ सड़क किनारे खड़ी थी और गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। पत्नी ने कहा, लगता है ये औरत किसी परेशानी में है। बाबा जी तो हमेशा सिखाते हैं कि इंसानियत सबसे पहले है, किसी की मदद जरूर करनी चाहिए। तो इसी सोच के साथ उन्होंने गाड़ी रोकी और उस औरत के पास गए। वह औरत बोली, क्या आप मुझे और मेरे बच्चों को अगले गांव तक छोड़ देंगे? पति ने हाँ कहा और अपनी कार की पिछली सीट खाली करवाकर अपने बच्चे को पत्नी ने अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही औरत अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठने लगी, वो अचानक पीछे हट गई। पति ने पूछा, क्या बात है, बैठ क्यों नहीं रही? वह बोली, पहले ये जो आप भजन चला रहे हैं, इसे बंद कर दीजिए। पति ने हैरानी से पूछा, क्यों, किस लिए बंद कर दें? औरत बोली, मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही पति ने भजन बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पत्नी ने उनका हाथ पकड़ लिया और उस औरत से कहा, अगर बैठना है तो बैठ जाइए, लेकिन भजन नहीं बंद होंगे। एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और ऊपर से आप हमें शब्दों को बंद करने के लिए कह रही हैं। इतना सुनना था कि औरत के दोनों बच्चे रोने लगे, लेकिन उनका रोना किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। आवाजें कुछ अजीब सी थीं, जैसे किसी और ही दुनिया की आवाजें हों। ये सुनकर पूरा परिवार डर गया। तब पति ने भजन की आवाज और तेज कर दी। जैसे ही भजन की आवाज बढ़ी, वो औरत और उसके दोनों बच्चे सह नहीं पाए और तीनों वहां से दूर हट गए। तभी उन्हें समझ में आया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं थे। पति ने तुरंत दरवाजा बंद किया और गाड़ी वहां से तेजी से भगा दी। अगले 10 किलोमीटर तक उन्हें उन बच्चों के रोने की अजीब सी आवाजें सुनाई देती रहीं। वे बहुत घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने बाबा जी के शब्दों की आवाज इतनी तेज कर दी कि शब्दों की आवाज उन डरावनी आवाजों पर हावी हो गई। उन्होंने गाड़ी कहीं नहीं रोकी और सीधे मनाली के अपने होटल पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक दूसरे से उस घटना पर बात की, तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर कार में बाबा जी के शब्द ना बज रहे होते तो शायद कुछ और ही हो जाता। उन्हें समझ में आ गया कि जहां मालिक का नाम लिया जाता है, वहां एक ऐसी ऊर्जा बन जाती है जो किसी भी नेगेटिव ताकत को पास नहीं आने देती। उस ओरा को पार कर पाना किसी नकारात्मक शक्ति के लिए संभव नहीं होता। और संगत जी, सच यही है, इस सृष्टि में मालिक से बड़ी कोई ताकत नहीं है, और जब हम उसका नाम अपने साथ रखते हैं तो वे खुद हमारे साथ चलने लगता है, हमारी रक्षा करता है। साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए हमारे रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। साथ ही अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि बाबा जी और हुजूर जी के सवाल जवाब साखियां सत्संग कहाँ कहाँ सुना जा रहा है। आपका एक कमेंट मेरे दिल को सुकून देता है। राधा स्वामी जी।